नमस्कार। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज फिर से एक बार मैं सभी भक्तजनों का इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और प्रणाम करती हूँ। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि मैं आपके पास, आपके सामने एक बार फिर उपस्थित हो पाई। ये भी प्रभु श्री कृष्ण की ही कृपा है कि मैं बार बार उद्यत होती हूँ कि बार बार मैं अपने सभी भक्तजनों से मिलूं। हम सभी भक्तजन जिनके जीवन का केवल एक ही उद्देश्य है और वो है भगवत प्राप्ति। बहुत सारे उपाय इस श्रृंखला में हमें बताए जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन के उपदेश के माध्यम से बहुत सारे उपाय उन्हें बताते हैं। योग का मार्ग बताते हैं, दर्शन का मार्ग बताते हैं, ज्ञान का मार्ग बताते हैं। पर फिर वो कहते हैं कि जब समय बदलता है, जब आगे समय आएगा, तब क्या सभी लोग योग के मार्ग पर चल पाएंगे? क्या तब भी सबकी बुद्धि उतनी व्यवस्थित रह पाएगी? तो फिर क्या कहा गया? तो शास्त्र कहता है कि कलयुग में केवल नाम का ही एक आधार है, अर्थात हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। इस मंत्र में जीवन है। यही मंत्र हमें हमारे लक्ष्य तक ले जाने वाला है। पर इस भक्ति योग को प्राप्त कैसे करें? कठिन था, परंतु भक्ति रसामृत सिंधु में 2 श्लोक के माध्यम से बहुत ही सरल प्रकार से हमें भक्ति को प्राप्त करने का, प्रेम को प्राप्त करने का एक मार्ग बताया। और मार्ग भी कैसा? जिसमें प्रत्येक चरण पर क्या करना है, कैसे बढ़े। तो ये जो क्रमिक विकास है एक साधक का, एक भक्त का, वो कैसे होगा? बहुत ही सुंदर शब्दों में हमें भक्ति रसामृत सिंधु में मिलता है। आज मैं आप सबके साथ इसी भक्ति मार्ग के क्रमिक यात्रा पर निकलती हूँ। तो आप सबका स्वागत है मेरे साथ। आइए और हम एक समूह में एक साथ उस भक्ति मार्ग पर चलें जहां से होकर हमें अंततः कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना है। तो उन्होंने क्या मार्ग बताया? वो श्लोक क्या था, मैं आपको शब्दशः ही बताऊंगी क्योंकि वो क्रम ही ऐसा है। तो उन्होंने क्या कहा? पहला चरण, पहली बात, आदौ श्रद्धा। आदौ श्रद्धा अर्थात सबसे पहले तो आत्म साक्षात्कार के लिए, भक्ति के लिए जो उपस्थित होना चाहिए, मेरी श्रद्धा होनी चाहिए, मेरा विश्वास होना चाहिए कि मुझे वहां जाना है। तो पहला चरण जो मेरी भक्ति का है वो है आदौ श्रद्धा। सबसे पहले श्रद्धा। और दूसरा स्टेप, दूसरा चरण क्या है?
साधु संगो अथ, यानी कि जो पहले से भक्ति मार्ग में कुछ उन्नत हैं, जिन्होंने आध्यात्मिक मार्ग पर उन्नति की हुई है, ऐसे गुरु, ऐसे साधक, ऐसे सत्संगी, उनके साथ में मैं भी अपने आप को जोड़ूं, हम सब अपने आप को जोड़ें। क्योंकि यहाँ मैं जो हूं, मैं केवल कृष्ण की दासी हूं। मेरा अपना कोई नाम नहीं है, मेरी अपनी कोई पहचान नहीं है। मैं केवल कृष्ण की दासी हूं। और इसीलिए जब मैं कहती हूं कि मैं सत्संग करूं, अर्थात वो सब जो कृष्ण के दास हैं, वो मेरे साथ साथ इस सत्संग में आए। तो दूसरा चरण था साधु संगो अथ। फिर तीसरा चरण आया भजन क्रिया। भजन क्रिया मीन्स अब जबकि आत्म साक्षात्कार के लिए श्रद्धा भी है और हमें साधु संतों का संग भी प्राप्त हो गया है, तो यहाँ से जो भक्ति है उसका प्रारंभ होगा। भजन क्रिया उसी भक्ति के प्रारंभ का सूचक है। तो श्लोक की प्रथम पंक्ति क्या थी? आदौ श्रद्धा तथा साधु संगो अथ भजन क्रिया, यानी प्रथम श्रद्धा, फिर साधुओं का संग और फिर प्रारंभ होता है हमारी भक्ति का। अगला चरण क्या है? अगले चरण में कहते हैं ततो नैयर्थ निवृत्ति। ततो नैयर्थ निवृत्ति। नैयर्थ निवृत्ति का अर्थ क्या है? ये जो भौतिक आसक्ति है, हम सब प्रायः भौतिक आसक्तियों में उलझे हुए हैं। मित्र में, बंधु में, बांधवों में, धन में, पुत्रों में, घर में। किंतु सबसे बड़ा सत्य ये है कि जब तक इन्हीं में उलझे रहेंगे, तब तक हम भक्ति मार्ग पर आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हमारी प्रगति नहीं हो पाएगी। इसलिए जो अगला चरण है वो क्या है? वो अगला चरण ये है कि ततो नैयर्थ निवृत्ति, यानी कि जितनी भी भौतिक आसक्तियां हैं मेरी, मैं ये बन जाऊं, मुझे ये पाना है, कि सब को उनसे निवृत्ति हो जाए, उन्हें छोड़ दिया जाए। ये अगला स्टेप है। ठीक है, ये चौथा स्टेप है, चौथा चरण है हमारी भक्ति की यात्रा का। फिर क्या कहते हैं? अगली बात क्या है? स्यात् ततो निष्ठा। स्यात् ततो निष्ठा अर्थात जैसे ही हम भौतिक आसक्तियों से दूर होते हैं, जैसे ही हम भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं और अब उस मार्ग में हमने अपनी भौतिक आसक्तियों को हटा दिया है, हम उस मोह से दूर हो गए हैं। जब इससे निवृत्ति हो जाती है तब हमारी बुद्धि में स्थिरता आती है। निष्ठा शब्द से कहा गया, अर्थात अब हमें पता है कि हम भगवत प्राप्ति का ही लक्ष्य लेके चले हैं और केवल भगवत प्राप्ति ही लक्ष्य है, क्योंकि अब भौतिक आसक्तियां नहीं रही। अब मेरा और कोई लक्ष्य नहीं रहा। अब मुझे कोई पद नहीं चाहिए, अब मुझे कोई प्रतिष्ठा नहीं चाहिए। अब इस भौतिक जगत की किसी मैटीरियलिस्टिक चीज को, किसी भी भौतिक चीज को, वस्तु को
मैं नहीं चाहती, मेरा कोई आकर्षण नहीं। तो इसलिए अब जब ये सारे डाइवर्शन हट गए, ये जिनसे मेरा ध्यान भटक रहा था, ये सारे जो विषय मुझे तंग कर रहे थे, इनको एक चरणबद्ध तरीके से मैंने त्याग दिया। मतलब हम सब ने त्याग दिया, हम सब जो भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं साथ साथ। जब ये त्याग हो जाता है, जब ये निवृत्ति हो जाती, छूट जाते हैं हम इससे, तब हम स्थिर हो जाते हैं। तब हमारी स्थिरता है, हमारा लक्ष्य है, हमें पता चल जाता है, हमें कोई संशय नहीं है मेरा लक्ष्य क्या है। और जब स्थिरता आ गई तो रुचिस्ततः, तब क्या होगा? तब भगवान के चरणों में, इस भगवत प्राप्ति में और रुचि उत्पन्न हो जाती है। तो श्लोक की दूसरी पंक्ति क्या थी? ततो नैयर्थ निवृत्ति स्यात् ततो निष्ठा रुचिस्ततः। तो इस तरह से ये 6 मार्ग, 6 चरण हो गए। हम फिर से दोहराते हैं, क्योंकि जब हम दोहराते हैं तब हम और स्थिर होते जाते हैं, तब हमें पता चलने लगता है, तब हमारी बुद्धि के द्वार खुलने लगते हैं, है ना। तो फिर अब करते हैं आदौ श्रद्धा ततः साधु संगो अथ भजन क्रिया ततो नैयर्थ निवृत्ति स्यात् ततो निष्ठा रुचिस्ततः। और फिर अगला चरण क्या है? अगला चरण क्या है? अथासक्तिस् ततो भावः। अथासक्तिस् ततो भावः अर्थात अब आसक्ति किससे हो गई? जब रुचि उत्पन्न हो गई तो आसक्ति किससे हो गई? आपने देखा होगा भगवान कृष्ण जब अर्जुन जी को अपने विविध स्वरूपों का परिचय दे रहे हैं, उन्हें अपनी विभूतियों के विषय में बता रहे हैं, अपने ऐश्वर्य के रूप में बता रहे हैं, तो अर्जुन जो हैं वो कहते हैं कि प्रभु और बताइए, और बताइए, क्योंकि जितना आपके बारे में सुनता हूं उतनी ही मेरी रुचि बढ़ती जा रही है, मैं थकता ही नहीं हूं, मुझे और सुनने की आकांक्षा है। तो रुचि हो गई, और रुचि से क्या हुआ? ये कृष्ण भावना अमृत में आसक्ति हो गई, क्योंकि रुचि से ही तो हम आगे बढ़ते हैं। तो अगला चरण आया। अब आसक्ति किससे है? भौतिक आसक्ति छोड़ चुके हैं, चौथे चरण में छोड़ चुके हैं। उसके बाद निष्ठा आई, स्थिरता आई, उसके बाद रुचि उत्पन्न हुई, और अब वो आसक्तिस्ततो भावा, अब कृष्ण भावना अमृत में हमारी आसक्ति हुई है। अर्थात अब हम पूर्ण समर्पण के लिए तैयार हो गए। जितने भी कर्म हम करते हैं, जो भी कर्म हम करते हैं, वो सब के सब श्री हरि के चरणों में समर्पित कर देते हैं। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागेगा मेरा। क्योंकि अब कर्ता भावना से दूर हो गए, अब इस कर्तापन को छोड़ दिया है। मैं जो कर्म कर रहा हूँ, मैं जो कर्म कर रही हूँ, हम सब जो कर्म कर रहे हैं, हम सब भक्तजन जो कर्म कर रहे हैं, वो सब कृष्ण को समर्पित है। ये भावना आ गई, और जब ये भावना आ गई, जब पूर्ण समर्पण हो गया, तब क्या हुआ? प्रेम अभ्युदंचति, प्रेम अभ्युदंचति, अर्थात ईश्वर के प्रति प्रेम की भावना का उदय हो गया। ईश्वर के प्रति, भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम की भावना का उदय हो गया, और ईश्वर के प्रति प्रेम ही जीवन की सार्थकता है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। प्रेम तक पहुंच गए।
और फिर रसामृत सिंधु कहता है कि इस तरह से, इस प्रेम से साधका नाम अयम प्रेम्णः प्रादुर्भावे भवेत् क्रमः। ये प्रेम तक जो साधकों का पहुंचना है, जो उनका प्रादुर्भाव प्रेम का होना है उनके अंदर, हम सबके अंदर, वो इस क्रम से होता है। तो दूसरा श्लोक अगर हम पढ़ें, दोहराएं, तो क्या है? अथासक्तिस्ततो भावास् ततः प्रेम अभ्युदञ्चति साधका नाम अयम प्रेम्णः प्रादुर्भावे भवेत् क्रमः। तो इस प्रकार से इन चरणों से होते हुए ये जो भक्ति रसामृत सिंधु है, इसने अपने सिंधु से हमें कुछ रत्न दिए हैं। वो रत्न क्या हैं? वो ये रत्न वही चरण हैं जिन पर चलकर धीरे धीरे स्टेप से एक एक पद आगे बढ़ाते हुए और उसी विज्ञान पर चलते हुए, उसी क्रम पर चलते हुए हम एक दिन ईश्वर के चरणों में प्रेम को प्राप्त करेंगे और हमारे जीवन को सार्थक करेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज फिर विराम लेती हूँ और पुनः आपके सामने उपस्थित होंगी और एक बार फिर हम इसी तरह से भगवत प्रेम में कुछ और वार्ता करेंगे, कुछ और बातें करेंगे, कुछ और ढूंढ के लाएंगे और प्रभु की ही प्रेरणा से हम मिलते रहेंगे, हम बढ़ते रहेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।